HTML5 में जो टैग्स हैं नए इंट्रोड्यूस हुए हैं और उनकी पावर, उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, उन पर्टिकुलर चीज़ों को या टैग्स को यूज करके ही ये एक HTML5 का वेब पेज बनाया गया है। आप देखें, बहुत कम कोड लिख के बहुत सुंदर आप एक वेब पेज बना सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद हम ये वेब पेज बनाएंगे। जो चीजें आई हैं उसमें यहां पर देखिए, हमारे पास जैसे HTML में हेड होता है, बॉडी होता है, उसके अलावा हेडर है। देखिए, ये हेडर है, ये हेडर है, यानी कि आपके पास इस पूरे वेब पेज के लिए अलग से हेडर और फुटर है। ये देखिए, ये फुटर है। उसके बाद आपके पास नेविगेशनल है, NAV, ये नेविगेशनल है। आप क्लिक करें, देखिए यहां पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो किसी YouTube चैनल पे जा सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है। देखिए कितना ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर कर दिया गया है HTML5 द्वारा आपके वेब पेज को। अब इसमें क्या है, आपके पास नेविगेशन के अलावा सेक्शंस अलग अलग। ये पहला एक सेक्शन अलग से दिख रहा है आपको, ये दूसरा एक सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर अपने हेडर और फुटर है। इनके अपना हेडर है, अपना फुटर है, अपना हेडर है, अपना फुटर है। वो देखिए यहां पर अपना हेडर, अपना फुटर दिख रहा है। इसके अंदर इमेजेस है, आपको इमेजेस डालनी है तो फिगर है, उन फिगर का कैप्शन भी है। देखिए फिगर कैप्शन भी है। फिर दो आर्टिकल बनाए गए, देखिए एक आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। उसके साथ साइड भी है, ए साइड, यानी कि इसके साथ तो रहेगा लेकिन इससे लिंक नहीं रहेगा, इसके साथ रहेगा ये। तो साथ में फिर आपका ये लिस्टिंग है, ये तो खैर पहले भी था, लेकिन देखिए छोटी सी चीजों को ऐड करके आप कितना सुंदर प्रोग्राम बना सकते हैं, कितना अपीलिंग प्रोग्राम बना सकते हैं और कितना इजी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम समय लगता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसका बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग कोडिंग करना शुरू करते हैं इसमें और एक नया ये बनाते हैं और उसको मूव टू अदर व्यू। एक्चुअली मैं ये बना रहा हूं Notepad++ में, ध्यान दीजिएगा, Notepad++ में बना रहा हूं और एक नया मैंने यहां पर एक फाइल खोली है, इसको मैं HTML में सेव भी कर दूंगा। सबसे पहले हम इसे सेव कर लें, सेव एज, और यहां पर चलिए न्यू टू नाम से रख लेते हैं, इसी को सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम। तो HTML हमने एक फाइल बना ली। अब हम शुरुआत करते हैं वेब पेज जो अभी हम बनाने जा रहे हैं। देखिए एक स्टाइल शीट भी होती है साथ में। स्टाइल शीट क्या करती है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है वेब पेज, ये इसमें जो चीजें आ रही हैं, जैसे ये क्या येलो कलर है, ये टेक्स्ट इसका यहाँ पर आपका कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, साथ में फॉन्ट है, इसकी कितनी यहाँ पर पैडिंग होगी, सेंटर में होगा या लेफ्ट होगा, राइट होगा, वो सब चीजें आपकी CSS से होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट से। तो उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम HTML का अपना कोड शुरू करते हैं। HTML हम बताएंगे कि हमारा HTML का कोड है और उसके बाद हम HTML से शुरुआत करते हैं और फिर हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है क्योंकि हम एक CSS से लिंक करेंगे। और हेडिंग को बंद कर दें। टाइटल देना पड़ता है, टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं। मैं टाइटल को उसको स्टाइल्ड डॉक्यूमेंट करके दे देता हूं। साथ में आप लिंकिंग देंगे यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लाइन जो लिंक करा रहा हूं मैं, देखिए ये जो लिंक हो रही है इस पे देखिएगा, 6 लाइन पे जो आने वाला है देखिएगा, जो लिंक हो रहा है जो आपका रिलेटेड किससे, स्टाइल शीट है। दिस इज स्टाइल शीट और इसका रेफरेंस है stylesheet.css। अगर ये आपके फोल्डर में है तो यहां पर आ जाएगी, लेकिन अगर आप फोल्डर में नहीं है तो आपको यहां पर पाथ देना पड़ेगा। ये स्टाइल शीट जो है, मैं आपको जरा इसको भी अभी ओपन करके दिखाऊंगा, उसको देखिएगा आप। स्टाइल शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन विद एडिट विद Notepad++। अब देखिए यहां पर हमारे पास स्टाइल शीट है, तो हमारे HTML की एक बॉडी है। ये बॉडी को डिसाइड करता है। आप देखिए बॉडी जो है बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन है, देखिए आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है। ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट इनमें से जो भी ब्राउजर सपोर्ट करेगा वो आ जाएगा आपके पास। फिर आप मार्जिन बता रहे हैं, ऑटो यहां पर बता दे रहे हैं, मैक्सिमम विड्थ, बॉर्डर कैसा सॉलिड है, बॉर्डर का कलर भी ये बता रहा है। देखिए बॉर्डर का कलर भी है आपके पास, ये बॉर्डर का कलर भी आपको डिसाइड हो जाएगा कि कैसा होना है। फिर आपके IMG जो इमेज आएंगी उसका क्या करना है, विड्थ और
हाइट इसकी डिसाइड कर लेने वाले। देखिए अगर आप मान लीजिए आपकी अलग इसकी डीपीआई होगी, इसका अलग साइज होगा, तो ये तो बहुत गलत दिखाई देगा ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है। पहले से डिसाइड कर ले इमेज क्या है। इसी तरह हेडर, जो भी हेडर्स आएंगे अभी, जो भी हम हेडर लिखने वाले हैं वो एक जैसे दिखने चाहिए। देखिए ये हेडर है, ये हेडर है और ये भी हेडर है। कितना सही, कितना सुंदर दिख रहा है, क्योंकि ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पैडिंग क्या होगी। हेडर जो H2 पे है वो डिसाइडेड है, अगर H1 हेडिंग है तो वो डिसाइडेड है, H2 H3। फुटर कैसा होगा, देखिए फुटर लाइट ब्लू, ये फुटर है आपके पास, ये फुटर है। इसके ऊपर जो टेक्स्ट आएगा वो कैसे कलर का होगा, तो वो भी यहाँ पर डिसाइडेड है फुटर का। देखिए H2 हेडिंग। अब नैव जो नेविगेशनल है यहाँ पर, उसका भी डिसाइडेड है कि अगर आप उसके ऊपर ले जाएंगे तो कैसा कलर दिखाई देगा। अभी आपको कैसे दिखाई देगा, होवर पे भी कलर कैसा आएगा, यहाँ होवरिंग कर रहे हैं ना तो कलर चेंज हो रहा है, ये भी डिसाइडेड है। नेविगेशन का H3 अगर H3 देते हैं तो वो भी डिसाइडेड है। सेक्शंस जो है, क्योंकि ये नए इंट्रोड्यूस हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, सेक्शन का भी चीजें आपने यहाँ पर दे दी, आर्टिकल की भी चीजें दे दी, क्या क्या होना चाहिए। तो पहले ही आपने डिसाइड कर दिया कि आपका जो दिखावट है, जो चीजें आप यूजर को दिखाई देंगी वो कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड। जो ए साइड है देखिए थोड़ा सा अलग जो दिख रहा है ना, इसमें ब्लू इसका कलर है बैकग्राउंड, रेड इसकी मार्जिन है। देखिए इसका जो कंटेंट है वो भी इटैलिक टाइप है। तो ये सब चीजें यहाँ पर दे दी गई है। फिगर का कैप्शन, जो फिगर है उसके जो कैप्शंस आएंगे वो कैसे होंगे, वो भी चीजें यहाँ पर डिसाइडेड है। तो ये हमारी स्टाइल शीट है, हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। देखिएगा मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब ये स्टाइल शीट इंक्लूड कर दी है, ये वाला हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं अपने बॉडी पे, बॉडी की शुरुआत करते हैं। और बॉडी में क्या है, सबसे पहले बॉडी का हेडर देंगे। ये जो है ना बॉडी का हेडर देंगे, तो उस हेडर के अंदर दो हेडिंग डालेंगे। कौन कौन सी हेडिंग है, देखिए H1 ये वाली हो गई, H2 ये हो गई, H1 ये हो गई, H2 ये हो गई। H1 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, H2 में लीव एंड फन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो बॉडी है इसके बाद यहाँ पर क्या चीज लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हेडर H1 H2, और इसके लिए हम लोग ने जो CSS है वो ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर रखी है। अब आते हैं, ये पूरा जो है, ये देखिए इस पूरे वेब पेज में ये पूरा एक डिव है, डिवीजन है, उसको बनाते हैं। डिव की आईडी भी बना देंगे। वैसे हम इस आईडी को अभी कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम डिव आईडी बना देंगे। अब डिव आईडी जो बनाई दी है, तो डिव को क्लोज करें, बॉडी को क्लोज कर दें साथ में, और साथ में बॉडी को भी क्लोज कर दें, और HTML को भी क्लोज कर दें। साहब ये सारा काम हो गया। अब यहां अंदर जो लिखा जाएगा, ये इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको एक एक चीज में बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा पास आएगा आपका नेविगेशन NAV नेविगेशन। तो यहां पर रीच लिखा जाएगा, H3 में लिखा जाएगा। ये रेफरेंस है, A href इज इक्वल टू जो इसकी लिंक होगी वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से A href, और यहां पर आप इसकी लिंक लिख सकते हैं। किस तरीके से मैं बताता हूं, और किसके अंदर आएगा, ये NAV के अंदर। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर आप इस तरीके से लिखेंगे NAV, इसके अंतर्गत आप यहां पर तो खैर H3 आप जानते हैं, लेकिन A href ये आप लिंक देंगे, इस पर क्लिक करेगा यूजर, तो जहां उसको पहुंचाएगा लिंक वहां पहुंच जाएगा। इस तरीके से सेम चीज यहां पर 2 3 जितने भी आप डालना चाहें डाल दें। अब हम पहले सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन पे आते हैं। उस सेक्शन में क्या करेंगे हम, क्या क्या होगा हमारे पास, 2 आर्टिकल है इस पूरे सेक्शन में। ये पूरा सेक्शन है, इसमें 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल ये है, एक आर्टिकल ये है। इसका अलग से हेडर है, इसका फुटर है, और इसके अंदर 2 इमेजेस हैं। इसके अंदर ये टेक लिखा हुआ है, तो मैं पहले बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो सेक्शन शुरुआत करते हैं और उसके अंदर एक आर्टिकल डाल देते हैं। देखिएगा साहब, ये हमने एक सेक्शन शुरू किया है, ये वाला सेक्शन शुरू हो गया है, और उसके अंदर पहला ये सेक्शन जो है, इसके अंदर पहला आर्टिकल ये है। आर्टिकल के अंदर हेडर है, यानी कि ये हेडर है। उसके बाद आपके पास जो पैराग्राफ में लिखा है P साइज में, वो ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद इमेजेस आ रही हैं, तो आप देखिए फिगर। ये फिगर के अंदर आपने एक इमेज ये और फिगर का कैप्शन HTML इज कूल बडी, ये देखिए ये जो नीचे है ना, ये भी आपने दे दिया। और फिर फुटर दिस इज फुटर, ये लाइन जो आ गई। तो सेम चीज कॉपी पेस्ट अगर मैं इसके लिए कर दूं, तो देखिए हमारे पास एक लिस्टिंग है, एक लिस्ट भी आ जाएगी। यहाँ पर A साइड, ये अभी मैं आपको बताता हूं, ये दूसरे आर्टिकल में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके दूसरे आर्टिकल में आ रहा है। एक आर्टिकल हो चुका है, अब दूसरे आर्टिकल में क्या लिखना है, मैं अभी आप पहले इसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर दूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए साहब, ये आपका दूसरा आर्टिकल शुरू हुआ, ये पहला आर्टिकल खत्म हो चुका है। यहां पर हेडर है, क्या हेडर है, HTML इज डिफरेंट, ये हो गया। अब A साइड जो है, ये जो राइट
में यहाँ पर दिया, ये ए साइड है। यहाँ पर जो कंटेंट लिखे हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए कि HTML क्या है, क्या HTML5 में क्या नया है, लेकिन ये इससे कनेक्टेड नहीं है तो, और साइड में लगा दिया, जैसे कोई चीज़ चिपका देते हैं, जैसे फाइल में एक टैग चिपका देते हैं, वो चीज़ है यहाँ पर। और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी, नंबर नहीं है इसमें, और जो भी कंटेंट लिखना है वो हमने LI करके यहाँ पर लिख दिया। ये तो खैर आप जानते होंगे क्योंकि HTML में पुराने में भी था। और साथ में एक फुटर दे दिया, क्योंकि हर एक आपके पास आर्टिकल में, सेक्शन में एक हेडर है, एक फुटर है, तो ये काम हो गया। लास्ट में क्योंकि ये भी पूरा एक स्टार्ट किया था ना हमने, ये भी हेडर था, इसका फुटर भी चाहिए, ये फुटर, तो एक फुटर और दे देते हैं, एक फुटर हम और दे देते हैं। तो होपफुली आप ये आइडिया समझ गए होंगे हमने करने की क्या कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने HTML बनाया, हेडिंग दी, हेडिंग में टाइटल और स्टाइल शीट दे दिया, फिर बॉडी बनाई, बॉडी में हेडर और ये फुटर बनाया, इस बॉडी में हेडर और ये फुटर आ गया। फिर हमने क्या किया, एक NAV करके बनाया, NAV पहले तो डिवीजन बनाया, डिव करके इसमें NAV बनाया। NAV में वो चीज़ है जो हम लिंक करना चाह रहे हैं, जहां से हम क्लिक करें तो किसी वेबसाइट पे या कहीं पहुंच जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पूरा एक सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर ये आर्टिकल दिया, आर्टिकल के अपने हेडर हैं, फुटर हैं, उसके अंदर इमेजेस डाली। यहाँ पर देखिए जो हेडर है, फुटर है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट डाल दी, यहाँ पर हमने SI डाल दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल आप कोशिश करिएगा, तो बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में एक बहुत अच्छा वेब पेज बना सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।